इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा-मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अज़हर और हाफिज़ सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक़्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक़्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या-क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक़्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा। लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्ज़िये किए, उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है, इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये ऑथेंटिकेटेड वीडियोस हैं, जो जेन्युइन वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस, यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये जो दृश्य है पाकिस्तान से, अगेन आज के समय इंटरनेट, फोन वगैरह सबके पास है। मैं वैसे ये बता दूं, भारत ने 9 स्ट्राइक्स किए हैं पाकिस्तान को। जी हाँ, 8 लोकेशंस पर 9 स्ट्राइक्स किए हैं। मिसाइल से अटैक किया है, बताया जा रहा है। जो कामाकाजे ड्रोन्स होते हैं, लॉयटरिंग म्यूनिशन, सुसाइड ड्रोन्स, उनसे भी यहाँ पे अटैक किया है। और पाकिस्तान की सरकार ने इन सब अटैक्स को ढकने की बहुत कोशिश करी, ब्लैकआउट कर दिया काफी जगह, इंटरनेट भी कट कर दिया, मगर कुछ वीडियोस सामने आ ही गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे। हाँ देखना वहां कैसी आ रही है, वहां से अभी वीडियो क्या जो भी नहीं होगी। नाउ रात को 2 बजे भारतीय सेना ने इसके बाद ट्वीट करी और देश को यह बताया, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हो चुका है। और यह है वो अनाउंसमेंट भारतीय सेना की जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे। जस्टिस इज सर्व्ड, न्याय फाइनली डिलीवर किया गया है। 22 अप्रैल को, आज से 14 दिन पहले, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे सिविलियंस को मारा, कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया। और अब 14 दिन के बाद, मैंने वैसे आपको बताया था, देखो, इंडिया पक्का रिस्पॉन्ड करेगा। और मैंने आपको डेट्स भी बताई थी कि उरी पे जब हमला हुआ था 2016 में, 10 दिन में रिटेलिएशन हुई थी। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद रिटेलिएशन हुई 12 दिन बाद। और इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है, उसकी रिटेलिएशन भारत ने करी है 14 दिन के अंदर अंदर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बताया जा रहा है पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं। और अब हमने देखा है कि जो पहलगाम में मैसेकर हुआ था, उसका जवाब भारत ने 14 डेज बाद किया है, 14 दिन बाद। पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इनका एयर डिफेंस सिस्टम संभाल नहीं पाया इंडियन की जानब से। नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नजर नहीं आ रही है, लेकिन मार्को रूबियो जो कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो मुसलसल दोनों तरफ कालें कर रहे हैं। दोनों को कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे मजीद चीजें एक्सकलेट ना हो। और मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल में ज्यादा एक्सकलेट, क्योंकि देखें, नुकसान काफी हो चुका है, भारत को पता चल चुका है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत हमेशा पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करता था। आज उनको पता चल चुका है द वे द पाकिस्तानी फोर्सेस हैव प्रिपेयर्ड, जिस तरीके से वो मोबिलाइज हुई, जिस तरीके से आर्टिकल लिखे गए MI6 में की रिपोर्टिंग और ने लॉन्च किया है। और जैसे वो कहते हैं कि ये जो अब इसकी डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी, कि इंडिया ने ये फैसला किया कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान के अंदर हमला करना है। और इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मिलिट्री के मुताबिक 9 ऐसी जगह हैं जिन पे इंडिया ने हमला किया। एक बहावलपुर थी, है दूसरा मुरीद के भिंबर,
गुलपुर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये वो 9 जगह हैं जहाँ पे इंडिया की एयर फोर्स ने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान पे हमला किया। सो ये एक दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बड़ी चीज़ थी कि इंडिया ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर हमला करना है। और दूसरी बात ये भी है कि एट दिस पॉइंट, ठीक है जी, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, एक जो पाकिस्तान साइड ने बताया है कि आप देखें, इंडिया साइड ये कहती है कि 1971 के बाद ये सबसे बड़ी स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान के बाद अंदर की गई हैं 1971 के बाद। सो अब ज़ाहिर बात है, इंडिया ने जैसे ही हमला किया, मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसमें बताना चाहता हूँ, इंडिया ने जैसे ही हमला किया तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को फ़ोन किया भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल ने और उनको बताया कि क्या सिचुएशन है, हमने ये कहाँ पे हमला किया है और हमने क्या कर रहे हैं। इसी के बाद इंडिया अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सॉरी, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं आजकल, और शायद और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जो पाकिस्तान के DGISI हैं जनरल आसिम मलिक, उनसे कॉन्टैक्ट किया और पाकिस्तान की मिलिट्री जो थी उसने इमीडिएटली आके ये एक्सेप्ट किया कि जी ये हमला हुआ है और ये बिल्कुल ठीक है। सो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। कोई ऐसी पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कन्फर्म होना बाकी है। लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आपने तो देख ही लिया कैसे इंडियन आर्मी ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है पाकिस्तानियों से। इनको लग रहा था कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इंडियन आर्मी ने बता दिया उनको उनकी औकात। इतनी मिसाइलें दागी हैं कि उनके कैंप को नस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बचने का कोई चांस ही नहीं मिला। अब ये पाकिस्तानी मीडिया फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है
हमने 5-7 मिसाइल गिरा दिया है, टेक डाउन कर दिया है, लेकिन उन लोग को समझाएगा कौन? ये है ही दिमाग से पैदल। इन लोग को सिर्फ प्रोपेगेंडा करना आता है और कुछ आता ही नहीं है। खैर, हमने अपना काम कर दिया है, इंडियन आर्मी ने अपना बदला ले लिया है। अब जो होगा वो आगे आने वाले दिन में फिर देखा जाएगा। आने वाले दिन में फिर से इंडियन आर्मी कुछ ना कुछ ऑपरेशन ज़रूर करने वाली है। ये तो अभी फेज़ 1 ही है ऑपरेशन सिंदूर का, फेज़ 2 भी आने वाला है, जल्द से जल्द आने वाला है। पूरा जड़ से ख़त्म ही कर देना है।